हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सैंपल रिज्यूम के फॉर्मेट भी दूंगा और इसको बनाने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बनाऊंगा। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो रिज्यूम होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि देखो, रिज्यूम क्या होता है कि अगर आप किसी भी जॉब को जो पाना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिज्यूम होता है वो सबसे पहले जरूरी होता है। क्योंकि जब आपके बारे में, आप में क्या अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आपके एक्सपीरियंस, तो उसके बारे में आपको रिज्यूम बनाना जरूरी होता है। तो रिज्यूम और सीवी लगभग एक जैसे होते हैं। सीवी के अंदर आपकी जो पूरी डिटेल आपको देनी होती है, करिकुलम विटे सीवी। तो सीवी में आपको पूरी डिटेल देनी होती है कि आपके क्या क्या जॉब एक्सपीरियंस रहे हुए हैं, तो उनके बारे में आपको बताना होता है। तो अगर आप एक अच्छा रिज्यूम नहीं बनाते हैं या अच्छा सीवी नहीं बनाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी जॉब भी खो सकते हैं। तो अच्छी जॉब मिलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे अच्छी जरूरी चीज होगी कि आप अपना जो रिज्यूम है वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाएं। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन उसमें आप देते हैं और उसमें आप जिस जॉब से रिलेटेड आप जो रिज्यूम बना रहे हैं तो केवल अपनी जो प्रोफाइल है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी रिज्यूम आप बनाते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी गलत चीजें आप नहीं डालें जो कि आपके पास हुई नहीं। क्योंकि अगर इंटरव्यू लेने वाले ने उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेरी की तो आप वो जानकारी आप नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप जब भी जिस भी कंपनी के लिए या किसी भी जगह के लिए आप रिज्यूम या सीवी बना रहे हैं तो उसकी स्किल और रिक्वायरमेंट के बारे में आप पहले से जान लें और उस कंपनी की वेबसाइट के बारे में या उसकी जो लोकेशन के बारे में आप अपने आसपास के तरीके से या वेबसाइट के जरिए भी उसके बारे में पता करें। तो जो भी आप रिज्यूम बनाएं उसमें किसी भी जो वर्ड होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म वगैरह के बारे में नहीं लिखें। जैसे कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो फुल डिटेल उसके बारे में लिखें। फॉन्ट साइज वगैरह है उसको बिल्कुल इतना अच्छा होना चाहिए। कलरफुल डिजाइन, मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए कि ज्यादा हैवी नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल एक सिंपल तरीका होना चाहिए। और फॉन्ट साइज जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी जो नेगेटिव बात है या कोई जो वीकनेसेस है उसको ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं करें, नहीं तो इंटरव्यू उसके बारे में आपसे जब पूछेगा तो आप उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे। रिज्यूम में आपको अपना जो बुलेटेड फॉर्म आपको यूज लेनी चाहिए। अगर आप जब पॉइंट्स बना के लिखते हैं तो पॉइंट बनाने से क्या होता है कि जो इंटरव्यू देखने वाले होते हैं वो रिज्यूम को बहुत अच्छे तरीके से आपके पॉइंट टू पॉइंट बात को पढ़ लेते हैं। आप आपको अपने रिज्यूम के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल करने चाहिए कि आप जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। केवल सैलरी लेना केवल उद्देश्य नहीं है, आपका जो मोटिव है किसी कंपनी में काम करने का, तो उस मोटिव के बारे में आपको जरूर से एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो सिंपल जो चीजें हैं तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो में बता रहा हूं, तो उसमें आप ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो भी आप रिज्यूम जो आप बनाते हैं तो उस रिज्यूम में आपको अपनी जो डिटेल है वो आपको देनी चाहिए। तो अब रिज्यूम में क्या क्या जो डिटेल्स होती है तो उसके लिए मैं जो सैंपल वीडियो जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है तो उसको आप देखना प्रारंभ करें। तो देखो क्या होता है कि जैसे आप जो रिज्यूम देख रहे हैं अभी आप स्क्रीन पर, तो उस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये मैंने मेरा ही जो रिज्यूम है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं अभी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है तो मैंने अपना जो रिज्यूम बनाया हुआ है, तो जिसमें आप किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो वो आप सबसे ऊपर लिखें। फिर उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है कि आप किस जगह के एनवायरनमेंट में, तो मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड हूँ तो मैंने एजुकेशन से रिलेटेड ही रिज्यूम बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको आप यहाँ पे अपनी जो भी आपकी जो प्रोफेशनल जो फोटो हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, आपकी फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज जो भी आप जानते हैं, इंटरेस्ट और हॉबीज। तो जो भी इंटरेस्ट एंड हॉबीज जो आप लिखें तो उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसके अलावा फिर आप अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। और अदर टेक्निकल जो कोर्सेज आपने जो कर रखे हो आप यहाँ पे डाल दिया है। और जो भी जॉब एक्सपीरियंस है तो जो भी आपके जो जॉब एक्सपीरियंस है तो उनके बारे में आप यहाँ पे डालना स्टार्ट करें। और केवल जो रिलेटेड जॉब एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा अगर एक्सपीरियंस है तो उसको आप ऑर्डर से फॉलो करें। और किस जगह पर आपने कितने साल काम किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो टेक्निकल जो प्रोफाइल है उसके बारे में आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लैंग्वेज, वेब टूल्स, डेटाबेस, तो इसके बारे में आप यहाँ पे डालें। और जो भी आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है तो स्टूडेंट थोड़ा सा अंतर होता है। देखो, प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जॉब से रिलेटेड होता है और एकेडमिक जो होता है जिसमें आपकी जैसे कि ग्रेजुएशन है, 10th 12th है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी होती है।
इसके अलावा जो भी आपकी अदर स्किल्स होती है कि अगर आपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स अगर आपने प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्काउटिंग के बारे में लिखा है, या बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड अगर आपको मिला है, या कोई किसी तरीके के जो गवर्नमेंट ऑथराइज अगर आपने कैंप वगैरह किए हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ क्रिएटिव किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि www.knowledgesystemjaipur.blogspot.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी शो होती है। अगर आप कोई भी क्रिएटिव कुछ वर्क करते हैं तो आप लिख सकते हैं। कंपेटेंसीज का मतलब होता है कि आप में ऐसा क्या स्पेशल गुण है जिससे कि आपको जॉब पे लिया जाए, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देनी है और आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ सकता है। तो अगला जो रिज्यूम है तो उसके कुछ रिज्यूम्स के जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कुछ सैंपल रिज्यूम जो मेरे बनाए हुए हैं कुछ अट्रैक्टिव भी हैं, तो इनको आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहाँ पे मेरी फोटो लगा दी, और यहाँ पे जो डिटेल है तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है जो प्रोफेशनल है, जिसमें मैंने लिंक्डइन का है, और जो मेरी जो लोकेशन है, लोकेशन के बारे में मैंने गूगल लोकेशन मैंने यहाँ पे डाली है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गूगल लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने कब से कहाँ तक किस जगह काम किया है, तो मैंने इसमें सैलरी मेंशन नहीं की है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस है मेरे जिसने भी स्कूल वगैरह में जो काम किया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और मेरी जो हॉबीज है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि म्यूजिक, डांस, रीडिंग बुक्स और इन्वेंट न्यू टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और जो भी रेफरेंसेज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी जिनके यहाँ पर आपने काम किया है, तो उनके एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे अगर उनका रेफरेंस आप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक सैंपल जो आपको रिज्यूम में दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरा रिज्यूम आप देखें तो एक सैंपल जो फॉर्मेट है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किस चीज का कितना नॉलेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 80% है या 20% है। और इसके अलावा जो अचीवमेंट्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्काउटिंग में है, या जो पार्टिसिपेट्स जो किए हुए हैं, लैंग्वेज हैं, एक्टिविटीज, इसके बारे में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिन भी प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने किस किस पे काम किया है, जैसे कि सीएससी सेंटर है, या ई मित्र है, या किसी इंस्टीट्यूट को मैं चला रहा हूँ। अगर क्रिएटिव कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी क्या नेट मैंने बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन डिटेल, आपकी जो परसेंटेज वगैरह अच्छी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर परसेंटेज वगैरह ठीक नहीं है तो आपको नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा आपने कुछ क्रिएटिव किया है तो मैंने जो पब्लिकेशन में मैंने जो ब्लॉग पे जो लगभग 11,000 MCQs जो तैयार किए हैं, कुछ नोट्स मैंने जो तैयार किए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ जो आर्टिकल्स है, अगर आपने किसी भी सोशल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल वगैरह लिखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मैं रजिस्टर्ड बोर्ड एग्जामिनर हूँ, तो आपकी एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो कुछ सैंपल जो फॉर्मेट आप देख रहे हो तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो कलर कॉम्बिनेशन का कोई खास इश्यू नहीं होता, लेकिन कलर इतना हाईलाइट नहीं होना चाहिए कि किसी के पढ़ने में ही नहीं आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा तरीका जो मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने जो मेरा ब्लॉग है, या जो लिंक्डइन पे है, या जो फेसबुक है, ट्विटर है, तो उनके अकाउंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ऑब्जेक्टिव डाले हैं, और थोड़ा सा डिजाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हुए एजुकेशन को मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो इस तरह से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो डिटेल सारी वो की हुई है, थोड़ा सा बनाने का जो फॉर्मेट्स है वो मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको रिज्यूम बनाना हो वो फॉर्मेट आप देख सकते हैं। MS वर्ड में आप ये फॉर्मेट बना सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा MS वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपको जो टेबल टूल्स वगैरह जो होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। डिटेल आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, डिटेल्स में कोई अंतर नहीं है। बाकी जो डिजाइन है, तो जो भी अट्रैक्टिव डिजाइन जो आप बनाना चाहते हैं वो अट्रैक्टिव डिजाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो कुछ फॉर्मेट्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो डिजाइन है वो कुछ फॉर्मेट्स जो है वो मैंने तैयार किए हैं। और इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप ये फॉर्मेट्स देखना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे चैनल पे देख सकते हैं, और इनको मैं गूगल ड्राइव पे कुछ लोकेशन पर भी मैं इसको डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा कैसा लगा, और अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि भाई रिज्यूम कैसे बनाएं, अपना रिज्यूम बनवाना चाहते हैं, तो आप इसकी MS वर्ड की हेल्प ले सकते हैं। तो कुछ जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसको बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि रिज्यूम जो बनाने में है जो टाइम लगता है, और वो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, कई बार 1-1 घंटा तक लग सकता है। तो वो इस चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे यहाँ से, अगर आप मेरे यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट में हैं, अगर आप मेरे यहाँ पे लोकेशन जानते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे, बहुत एक मिनिमम चार्जेस पे आपको एक अच्छा सा रिज्यूम जो है वो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो हमारे जो नॉलेज सिस्टम, जो ई मित्र की जो सर्विसेज है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिस पे मैं आपको एक अच्छा सा रिज्यूम जो है वो आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, आपकी ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड मैं आपको बना के दे दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।